कहानी की शुरुआत में ही हमारे मेन लीड्स का रोमांस दिखाया जाता है, कभी सोफे पे तो कभी वॉल पर। जैसे ही सुबह हमारी फीमेल लीड शेंग मियान को होश आता है तो वो बेड पर हमारे मेन लीड फू यान चेंग को देख शॉक हो जाती है। यहीं से 3 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाते हैं, जब यान चेंग फू कॉरपोरेशन का सीईओ बना था, वो भी सिर्फ 24 की एज में, और पूरी कंपनी का काम संभाला। और तब वो फू कॉरपोरेशन का सबसे यंग और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गया। और यहाँ मियान ने यानचेंग के दादाजी की जान बचाई थी, इसलिए वो अपने पोते यानचेंग का रिश्ता मियान से फिक्स कर देते हैं। और साथ ही वो ग्रेटिट्यूड के तौर पर मियान के डैड की कंपनी में 300 मिलियन इन्वेस्ट करने का भी प्रॉमिस करते हैं। खैर, वैसे मियान के डैड अपनी बेटी को फोर्स नहीं करते कि वो यानचेंग से शादी करे, और कहते हैं तुम शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर ऊपर से ये भी कहते हैं कि तुम्हारी मॉम की कंपनी को डुबाने से बेटर मैं मरना पसंद करूंगा। ये कहकर वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर देते हैं, और ये आइडिया काम भी कर जाता है क्योंकि मियान शादी के लिए हाँ कर देती है। और फिर होता कुछ यूं है कि दुल्हन की शादी हो जाती है, लेकिन दुल्हे के बिना, और मैरिज लाइसेंस भी बन जाता है क्योंकि यूचेंग बिजनेस की वजह से बाहर चले गया था, यानी अब्रॉड। अब ट्विस्ट ये आता है कि मियान ने तो यूचेन को देखा था क्योंकि वो फेमस था, लेकिन यूचेन ने मियान को कभी नहीं देखा था क्योंकि वो अपनी शादी में इंटरेस्टेड ही नहीं था। प्रेजेंट में दिखाते हैं कि ये दोनों 3 साल बाद भी कुछ इस तरह से मिलते हैं। फिर से एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ये दोनों यहाँ तक कैसे पहुँचे। एक्चुअली इन 3 सालों में मियान के डैड ने नई शादी कर ली थी, और जो मियान की सौतेली माँ होती है वो बहुत लालची होती है और चाहती है कि यूचेन उनकी कंपनी में और इन्वेस्ट करे। इसलिए वो मियान को फोर्स करती है कि वो इस बारे में यूचेन से बात करे, जो 3 साल बाद चाइना वापस आया था। और ये दोनों उसी की ही वेलकम पार्टी में आए होते हैं। इवन स्टेप मदर ने मियान और यूचेन के ड्रिंक में कुछ मिला भी दिया था, जिस वजह से इन दोनों ने एक रात साथ में गुजार ली। ये याद आते मियान को गुस्सा आता है। खैर, अभी तो वो उठकर अपने कपड़े वगैरह पहन लेती है। यूचेन को भी होश आ चुका था। वो उसे एक रैंडम गर्ल समझकर उसे अपना पैसों वाला कार्ड फेंक कर देता है कि ये लो और निकलो। तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है, जो यूचेन को अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने को कहने लगती है। यूचेन भी कहता है कि हाँ मॉम, मैं इसलिए ही वापस आया हूँ। उसे लगता है कि मियान के डैड ने मियान को बिजनेस डील के लिए उसे बेच दिया है, और यही सुनकर मियान को गुस्सा आ जाता है और वो मन में कहती है अब तो मैं बिल्कुल नहीं बताने वाली कि मैं कौन हूँ, और 10 पैसे उसके मुंह पर फेंक कर चली जाती है क्योंकि उसकी रात की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी। ये कहकर, ये सुनकर तो उसे गुस्सा आ जाता है, लेकिन तब यूचेन की नजर बेड पर जाती है और वो खून देखकर समझ जाता है कि वो विर्गिन थी। देन यहाँ मियान हॉस्पिटल आके अपनी सौतेली माँ को अच्छा खासा सुनाती है उनकी हरकतों के लिए, और कहती है मैं उसे डिवोर्स लेने वाली हूँ, इसलिए अब अपने ट्रिक्स अपने पास रखिए। सौतेली माँ कहती है तुम उसे डिवोर्स नहीं ले सकती, नहीं तो कंपनी डूब जाएगी। ये कहकर वो भी उसे खरी खोटी सुना देती है। तभी मियान की बहन बाहर आती है, जो बहुत बीमार थी और कुछ ही दिनों में उसका ऑपरेशन होने वाला था, और वो मियान से सॉरी कहती है क्योंकि वो मियान पर बोझ बनी हुई है। तो मियान उसे समझाती है कि तुम बस हेल्दी हो जाओ, वही मेरे लिए काफी है। तुम मेरे पर बोझ नहीं हो, तुम मेरी बहन हो, और अब जाओ जाकर रेस्ट करो। देन मियान को उसकी सास कॉल करके कहती है जल्दी से जल्दी यहाँ आओ और मेरे बेटे को डिवोर्स दो। यहाँ यूचेन ने एक विला खरीदा होता है, जिसके लिए वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि अच्छी से अच्छी डिजाइन कंपनी को कांटेक्ट करो, मुझे अपने विला के लिए एक अच्छा इंटीरियर डिजाइनर चाहिए। देन यहाँ मियान को दिखाते हैं जो अपनी सास के घर बैठी होती है। उसकी सास की बातों से साफ साफ पता चलता है कि उसे मियान बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और वो मियान से कहती है कि मेरा बेटा तुमसे अच्छी लड़की डिजर्व करता है। देन यूचेंग भी डिवोर्स पेपर लेकर घर पहुंच जाता है। मियान सोचती है जब वो मुझे देखेगा कि मैं उसकी पत्नी हूँ तो पता नहीं क्या रिएक्ट करेगा। लेकिन घर पर यूचेन नहीं, उसका असिस्टेंट आता है डिवोर्स पेपर लेके, और यूचेन की मॉम को बताता है कि बॉस को काम था कंपनी में तो वो वहाँ चले गए। खैर, उसने अभी तक मियान को देखा नहीं था, वो बस डिवोर्स पेपर देकर चले जाता है, और मियान भी जल्दी से उन पेपर पर साइन कर देती है, और उन पेपर के हिसाब से उनका डिवोर्स 1 महीने बाद कंप्लीट होगा। खैर, जब मियान अपने स्टूडियो आती है तो उसे उसके पार्टनर से पता
चलता है कि उसने इस स्टूडियो को गिरवी रखकर कुछ पैसे कहीं इन्वेस्ट कर दिए थे और अब वो डूब गए, और अगर अब लोन नहीं दिया तो उनके स्टूडियो पर ताला लग जाएगा। जब मियान उस पर चिल्लाती है तो वो उसको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताता है कि वो लोग अपने स्टूडियो को कैसे बचा सकते हैं। उसका पार्टनर कहता है, हाल ही में यूचेन ने एक शानदार विला खरीदा है अपने पहले प्यार के लिए। अगर हमें उसके विला को डिजाइन करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो वो एक डील ही हमारे स्टूडियो को बचा सकती है। अब मियान कुछ कहने जाती, इससे पहले वो हाथ जोड़कर कहता है कि प्लीज मेरी बात मान जाओ, और जैसे मियान हाँ कहती है तो वो फटाफट से उसे एक बार का एड्रेस बताता है जहाँ यूचेन उसे मिल सकता है। रात को मियान उसे मिलने तो आ जाती है, लेकिन नर्वस होने की वजह से उसकी क्रैश लैंडिंग डायरेक्ट उसके ऊपर होती है और गलती से लिपस्टिक का मार्क उसके शर्ट पर लग जाता है। अब वो जैसे ही माफी मांगते हुए दूर होती है और जैसे ही उसकी शर्ट साफ करने जाती है तो वो उसे दूर करके अपनी शर्ट खुद साफ करने लगता है। देन मियान अपने काम की बात करने लगती है, लेकिन वो तो उसे कोई हुक्कर गर्ल समझ लेता है, मतलब बार में क्लाइंट्स को खुश करने वाला काम करना। मियान समझ नहीं पाती और कहती है, आपकी चीज टाइम कंज्यूमिंग है, आप बहुत डिमांडिंग हो और आप इजीली सेटिस्फाई नहीं होते, ये मैं जानती हूँ, लेकिन अगर आप मुझे चूज करोगे और मेरी सर्विस यूज करके देखोगे तो आपका सारा पैसा वसूल हो जाएगा। मियान तो यहाँ अपने इंटीरियर डिजाइन की बात कर रही थी, लेकिन यूचेन उसकी बातों को किसी और ही लेवल पर ले जाकर समझ लेता है और उसके कान में कहता है, क्या तुम इतनी डेस्परेट हो? मियान कहती है, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है और बहुत सारे क्लाइंट्स भी, मैं आपको लेट डाउन नहीं करूंगी। लेकिन वो तो चिढ़कर वहाँ से चली जाता है। देन मियान का पार्टनर उसे कॉल करके पूछता है क्या हुआ, तो ये कहती है कि वो बहुत अजीब है, बात नहीं बनी। देन वो कहता है, कोई बात नहीं, कल यूचेन ने डिजाइनर्स के लिए एक पार्टी रखी है, तुम वहाँ आके उससे बात कर लेना। अगले दिन जब वो पार्टी में आती है तो उसे उसका एक क्लाइंट मिल जाता है जो बहुत ड्रंक होता है। वैसे मैं ये बताना भूल गई कि मियान का दूसरा नाम पैनी है और उसके सारे क्लाइंट और जिनके साथ भी वो काम करती है सब उसे पैनी बुलाते हैं, यानी इस इंडस्ट्री में उसका नाम पैनी है, मियान नहीं। उसका क्लाइंट कहता है, मुझे ऊपर वाले फ्लोर तक छोड़ दो, तो वो जैसे ही उसे लिफ्ट में ले जाने लगती है तो लिफ्ट में उसे यूचेंग मिल जाता है और इसी से तो वो मिलने आई थी, इसलिए मियान उसे यही पूछने लगती है कि आपका स्टाइल क्या है, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी। तो यूचेन उस आदमी को देख पूछता है, क्या ये तुम्हारा क्लाइंट है? तो वो कहती है हाँ। तो वो कहता है, जब तुम्हारे पास इतने सारे क्लाइंट है तो तुम्हारे पास पैसों की कमी कैसे हुई? तो वो कहती है, डोंट वरी, अगर मैं आपका काम करूंगी तो इसी बीच में किसी भी क्लाइंट को नहीं लूंगी, बस मुझे अपना काम दिखाने के लिए 5 मिनट दे दीजिए। तो वो कहता है, तुम्हें अपने आप को बेचते हुए शर्म नहीं आती? ये कहकर चली जाता है और मियान को उसकी बातों का मतलब अभी भी समझ नहीं आया था। खैर, जब वो पार्किंग लॉट आती है तो यूचेन के असिस्टेंट को किसी और डिजाइनर से बातें करते हुए सुन लेती है और ये भी कि यूचेन और उस डिजाइनर की मीटिंग कहाँ होने वाली है। देन जब असिस्टेंट वहाँ से चले जाता है तो मियान अपनी डिजाइन वाली बुक यूचेन की कार के ऊपर रखकर चली जाती है, क्योंकि ऐसे तो उसे दिखाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और जब यूचेन बाद में वो डिजाइन वाली बुक देखता है तो उसको वो डिजाइन बहुत पसंद आते हैं और वो असिस्टेंट से कहता है कि इसके डिजाइनर से कांटेक्ट करो। या मियान जब घर आती है तो अपने डैड और सौतेली मॉम की बातें सुन लेती है। वो दोनों इस बारे में बातें कर रहे होते हैं कि अगर यूचेन ने अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया मियान को डिवोर्स देने के बाद तो उनकी कंपनी डूब जाएगी। और आज तो डैड स्ट्रेस होने की वजह से बोर्ड मीटिंग में बेहोश भी हो गए थे, लेकिन उसके डैड ये नहीं चाहते थे कि वो मियान को परेशान करें, क्योंकि उसकी खुद की भी तो अपनी जिंदगी है। अब डैड के अंदर इतना प्यार देख वो डिवोर्स न लेने का सोचती है। और जैसे ये बात यूचेन को पता चलती है तो वो ये सोचता है कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है। असिस्टेंट बताता है कि मियान की सौतेली माँ की रिक्वेस्ट है कि आप उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करें। तो वो कहता है, ओ तो उनको पैसे चाहिए, ठीक है, मैं सिर्फ एक बार उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन मुझे इस इन्वेस्टमेंट के बाद डिवोर्स चाहिए ही चाहिए उस लड़की से। देन यूचेन उस दूसरे डिजाइनर से मिलने आता है और ये दूसरा डिजाइनर उस लड़की का भाई ही होता है जिसके लिए यूचेन ने विला खरीदा है। फिर भी उस लड़की के भाई को कन्विंस करना पड़ रहा था उसे कि भाई तो देख, तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे सकता है, मैं उस विला को अच्छे से डेकोरेट करूंगा, मेरी कंपनी नंबर 1 पर आती है और मेरे पास एक से एक प्रोफेशनल डिजाइनर है। जैसे ही यूचेन उसके डिजाइन्स देखने जाता है तभी वहाँ मियान आ जाती है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।